एक त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमको ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। और सी ए बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। तो यहां पर हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं। ये कोई त्रिभुज है, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। तो ए बी बराबर हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर और सी ए बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना दिया है। तो जब भुजा कैसी है? असमान है। तो देखो इसका एक फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला ये होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल के अंदर एस लिखेंगे, एस माइनस ए लिखेंगे, एस माइनस बी लिखेंगे और एस माइनस सी लिखेंगे। ठीक है। ये अब एस क्या है? तो एस होता है इसका अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या है? इसको लिख सकते हो आप अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। ठीक है। एस क्या है? एस होता है अर्ध परिमाप। ठीक है। ये है परिमाप। किसे कहते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों को जोड़ेंगे, ये परिमाप हो गया। इसका आधा परिमाप निकालेंगे तो इसका भाग लगा देंगे। ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना? 2, आधा करना है। तो इससे यहां से हमको क्या निकालना है? एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 लिखेंगे, 13 प्लस 14 प्लस कितना? 15। इसको हमने भुजा ए माना है, इसको बी माना है और इसको सी माना है। ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया ये और बट्टे में हो गया 2। ठीक है। 5 4 9, 9 3 12, हासिल का 1 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। बराबर यहां लिख देंगे एस। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। तो ये एस बराबर क्या आ गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल का फार्मूला ये है। तो अब इसमें लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे एस। एस की जगह पर लिखेंगे 21। फिर देखो यहाँ एस है, एस की जगह लिखेंगे 21 माइनस ए कितना है? 13 है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? एस माइनस बी है। तो यहाँ 21 लिखेंगे, बी लिखेंगे 14। फिर क्या है कि यहाँ 21 लिखेंगे और सी लिखेंगे 15 कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है?
21 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, 13 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितने 8 बच गए। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, और यहाँ है 14, यहाँ 21 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। और यहाँ कितने हैं 21 में से 15 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 6, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इसके देखो फैक्टर कर देते हैं। 21 को कैसे लिखते हैं, 7 × 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। 7 की 7 लिखेंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, ये वर्गमूल है, निकालेंगे इसका, तो देखो एक जोड़ा इसका बन जाएगा, ठीक है। एक जोड़ा इसका बन गया, 1 2 ये आ जाएगा, 1 7 ये आ जाएगा, लिखते चलेंगे, ठीक है। 1 7 का ये है तो 1 7 बाहर आ जाएगा। फिर 3 पे आते हैं, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, तो 1 3 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा 1, अब बचेगा क्या, ये 2 बचे, ये 2 बचे, तो ये भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां से करेंगे 2 दूनी 4, 4 हो गए, 4 3 12, 12 7 84, ये हो गया सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। एक त्रिभुज का कोण A बराबर 50 अंश है, कोण B बराबर 40, तो कोण C का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करना है, कोई एक त्रिभुज बनाते हैं या लिखते हैं पहले क्या, कि कोण A बराबर कितना है कि 50 अंश है, कोण B बराबर कितना है कि 40 अंश है, और कोण C बराबर ज्ञात करना है, पता ही नहीं है, ठीक है जी। अब नहीं पता है तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं किसी भी टाइप का, इसको नाम देते हैं A B और ये C, ठीक है, ऐसे ही नाम दे देते हैं। तो कोण A है, ये देखो कोण A है, ये दे रहा है 50 डिग्री, कोण B है इसको दे रहा है 40, और कोण C हमसे पूछ लिया कि इसका नाम बता दो कितना है ना। तो क्या है देखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है कितना, 180 अंश, ठीक है। कितना होता है, त्रिभुज के ये तीनों कोण है ना, इनका जो वैल्यू है वो होती है 180 अंश। तो देखो ये हमको दिए रखे हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर लिख सकते हैं हम कितना, 180 अंश, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। तो कोण A बराबर दिया है हमको 50, कोण B बराबर दिया है 40, और कोण C बराबर हमको नहीं पता, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे और 180 का, ठीक है। इनको आपस में जोड़ते हैं, 50 और 40 हो जाते हैं 90, और कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है जी। अब ये देखो 90 इधर प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो कोण C बराबर 180 करेंगे, और माइनस कितने करेंगे, 90। इतना करने के बाद क्या करेंगे कि कोण C बराबर करेंगे, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 90 अंश, ठीक है। क्या आ जाएगा,
90 अंश आ जाएगा। तो ये कोण सी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 90। कितनी आई, 90 अंश आई, और यही आपका आंसर है।